हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज का टॉपिक है हमारा बॉर्न-हैबर साइकिल। तो क्या होता है बॉर्न-हैबर साइकिल? तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट जो हमारे पार्ट्स थे इस चैप्टर के थर्मोकेमिस्ट्री के, वहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंथैल्पी चेंजेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने बहुत सारी इंथैल्पी चेंजेस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारी इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, फॉर्मेशन, ये सारी हम लोग इंथैल्पी चेंज पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ इंथैल्पी चेंज से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो हमारी जो बॉर्न-हैबर साइकिल होती है, तो ये हमारी एक इंथैल्पी चेंज को निकालने में हेल्प करती है। तो वो कौन सी इंथैल्पी चेंज है? हमारी लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी को निकालने के लिए हमको किसकी नीड होती है? बॉर्न-हैबर साइकिल की। तो हमको बॉर्न-हैबर साइकिल पढ़ने से पहले बच्चों नॉलेज होनी चाहिए लैटिस इंथैल्पी के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास में लैटिस इंथैल्पी क्या होती है। तो आइए बच्चों जल्दी से देख लेते हैं कि लैटिस इंथैल्पी हम लोग किसको बोलने वाले हैं। देन हम लोग बात करेंगे बॉर्न-हैबर साइकिल की। लैटिस इंथैल्पी में बच्चों हमारे पास दो टर्म हैं, एक है इंथैल्पी चेंज और एक है हमारा लैटिस। तो इंथैल्पी चेंज के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंथैल्पी चेंज यानी जब कोई रिएक्शन अकर होती है, रिएक्शन होती है, तो उसमें जो इंथैल्पी चेंज, हीट चेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी चेंज। और लैटिस क्या होता है? तो लैटिस बच्चों हमारा क्या होता है? लैटिस रिलेटेड होता है आयनिक कंपाउंड से, आयनिक कंपाउंड से। तो हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड्स होता है, तो वो आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं एक लैटिस। बच्चों आप लोगों ने NaCl के बारे में पढ़ा होगा। तो जो NaCl होता है उसका यूनिट सेल कैसा होता है? क्यूब, क्यूब के तरीके से यूनिट सेल होता है। तो ऐसे बहुत सारे जब क्यूब ऐसे करके ऐसे जब बहुत सारे क्यूब आपस में मिलते हैं तो एक लैटिस बनाते हैं। यानी लैटिस मतलब क्या होता है बच्चों? एक जाल जैसा बनाते हैं जिसमें एक आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। तो उसी जाल को बोलते हैं हम लोग लैटिस, जो कि स्पेस में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो हमारा लैटिस होता है, स्पेस लैटिस होता है किसी आयनिक कंपाउंड का। तो उस लैटिस में अब हम लोग सपोज करते हैं हमारा NaCl की अगर हम लोग बात करते हैं, NaCl के लैटिस की बात करते हैं, तो इस कंपाउंड में बहुत सारे Na+ और Cl- आयन एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो इन Na+ और Cl आयन को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं इस आयनिक कंपाउंड में, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, तो इस आयनिक कंपाउंड से अगर हम लोग इसके जो कंस्टिट्यूएंट आयन हैं इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, और किस फेज में? गैसियस फेज में। तो इस प्रोसेस में बच्चों निकलने वाली जो एनर्जी है या इसकी इंथैल्पी चेंज है, उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस इंथैल्पी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि इंथैल्पी चेंज when 1 mole of ionic solid is dissociated into its constituent ions in gaseous phase, तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि किसको हम लोग लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं? इंथैल्पी चेंज जब 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड डिसोसिएट होता है अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, किसमें? गैसियस फेज में। तो उस इंथैल्पी चेंज को हम लोग बोलते हैं लैटिस इंथैल्पी। अच्छा, कहीं पर बच्चों आप लोग ये भी आपको सुनने को मिलेगा कि ये जो Na+ और Cl- जब फॉर्म होगा NaCl, तो उसको भी हम लोग लैटिस इंथैल्पी कहते हैं। लेकिन नहीं बच्चों, केवल हम लोग इस
डिसोसिएशन में जो निकलती है एनर्जी उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस एंथैल्पी। और अगर हम इसका रिवर्स करते हैं यानी फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड करते हैं फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन इन गैसियस फेज, तो हमको ये जो लैटिस एनर्जी है उसको माइनस करना पड़ेगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी थर्मोकेमिकल इक्वेशन के कन्वेंशंस में पढ़ चुके हैं, जो कि हम लोग लास्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं बच्चों। अगर अभी तक बच्चों आप लोगों ने जो हमारे पुराने प्रीवियस पार्ट्स हैं उनको नहीं देखा है तो तुरंत जाके उनको भी कवर कर लीजिए, तो जो आपकी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन अबाउट एंथैल्पी चेंज है, वो बिल्कुल बच्चों क्या हो जाएगी, अप टू डेट हो जाएगी। तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं डेल्टा एच लैटिस और ऊपर हम लोग लगा देते हैं स्टैंडर्ड के लिए नॉट। तो यहाँ पर हम लोग एंथैल्पी चेंज बोलें या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज भी बोल सकते हैं। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि हमारी लैटिस एंथैल्पी क्या होती है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों बॉर्न-हैबर साइकिल की। तो ये जो हमारी लैटिस एंथैल्पी होती है इसको एक्सपेरिमेंटल निकालना बच्चों बहुत ही हार्ड हो जाता है, इसको एक्सपेरिमेंटल नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि कोई भी केमिकल जो प्रोसेस होता है यानी जब पूरी एक रिएक्शन होती है और उस पूरी रिएक्शन की जब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकलती है एक्सपेरिमेंटली, तब हम उसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ये जो प्रोसेस है ये किसी भी रिएक्शन का एक बीच का पार्ट है, यानी अगर कोई एक होल रिएक्शन हो रही है तो उसके बीच में कहीं पर भी ये प्रोसेस हो रही होगी, तो उसके बीच में जब प्रोसेस हो रही है तो उसकी जो फाइनल एंथैल्पी होगी वो लैटिस एंथैल्पी तो होगी नहीं। तो इसलिए हम लोग बच्चों एक्सपेरिमेंटल ये एंथैल्पी ऑफ लैटिस या लैटिस एंथैल्पी नहीं निकाल पाते। तो इसको निकालने के लिए हमको थ्योरेटिकली जाना पड़ता है। तो थ्योरेटिकली वैल्यू निकालने के लिए इस लैटिस एंथैल्पी की हम लोग यूज़ करते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल। तो बच्चों एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से थ्योरेटिकली वैल्यू निकालते हैं हम लोग लैटिस एंथैल्पी की किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ NaCl। तो यहाँ पर बच्चों एक NaCl सॉलिड है, उसके लिए हमको निकालनी है डेल्टा एच लैटिस। ये हमको वैल्यू चाहिए थ्योरेटिकली। अब हम लोग यूज़ करेंगे बॉर्न-हैबर साइकिल का। तो बॉर्न-हैबर साइकिल क्या होता है बच्चों, बॉर्न-हैबर साइकिल जो होता है वो यूज़ करता है ऑन द बेसिस ऑफ हेसेस लॉ। हेसेस लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हेसेस लॉ में बच्चों क्या होता था कि अगर कोई A से B तक हमारी कोई रिएक्शन जाती है और A से B तक जाने का और भी बहुत सारे रास्ते हैं अगर, तो इन छोटे छोटे रास्तों की जो एंथैल्पी चेंज होगी उसका जो सम होगा वो इस रास्ते के एंथैल्पी चेंज के बराबर होता था। सो इस लॉ का यूज़ करके हम लोग डायग्राम बनाते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल, किसके लिए, लैटिस एंथैल्पी को निकालने के लिए। सो यहाँ पर सबसे पहले जो NaCl है इसका हम लोग देखेंगे डायरेक्ट फॉर्मेशन कैसे होता है। तो NaCl की जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है उसके बारे में बच्चों हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जो NaCl की फॉर्मेशन कैसे निकलती है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनकी मोस्ट स्टेबल स्टेट से ये क्या होता है, फॉर्म होना चाहिए। तो Cl और Na है, Na हमारा सॉलिड फॉर्म में रहता है और Cl हमारा Cl2 गैस के रूप में रहता है। तो ये रिएक्शन हम लोगों ने बैलेंस कर ली है, तो इसका जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब ये एक तो ये रास्ता हो गया हमारा NaCl बनाने का। अब हम लोग बहुत छोटे छोटे रास्तों के थ्रू इस फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे और वो जो छोटे छोटे रास्ते होंगे उनमें कहीं पर बीच में हमारी कौन सी एंथैल्पी होगी, लैटिस एंथैल्पी। देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग Na सॉलिड को Na गैसेस में चेंज करेंगे। तो इसका एटमाइजेशन कर रहे हैं या फिर हम लोग इसको बोलेंगे डेल्टा एच सब्लिमेशन। चाहे हम लोग इसकी एटमाइजेशन एनर्जी ले लें या फिर सब्लिमेशन एनर्जी ले लें, दोनों ही केस में यहाँ पर सेम एंथैल्पी की वैल्यू आने वाली। फिर हम लोग इसको चेंज करेंगे Na प्लस गैसेस में। जब Na गैस से हम Na प्लस गैस में चेंज करते हैं तो हमारे पास डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी की बात होती है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी एटम के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी।
सिमिलरली हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें फिर Cl गैस चाहिए होगा, तो Cl2 को Cl बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होगा Cl की बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये हाफ मोल है तो ये 2 होगा तो टोटल कट जाएगा, तो हमारे पास Cl गैस आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन बच्चों जो हमारी बॉन्ड एंथैल्पी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, वो 1 मोल के लिए होती है। तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास हाफ मोल है तो हम लोग इसकी एनर्जी में भी हाफ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि जब हम लोगों ने बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पढ़ी थी तो उसकी जो डेफिनेशन थी वो क्या था, 1 मोल ऑफ कंपाउंड में जब हम लोग डिसोसिएट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये सारी बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन में होंगी। तो वहाँ पर हम लोग 1 मोल के लिए लेते हैं, यहाँ पर हम लोग हाफ मोल के लिए ले रहे हैं, तो हम लोग एनर्जी में भी क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग Cl को Cl माइनस बनाते हैं। इसका मतलब है इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उसके लिए जो हमारी एनर्जी होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एंथैल्पी। अब बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास Na+ और Cl- ये प्रेजेंट है। इन दोनों को जब हम इस NaCl तक ले जाते हैं तो बच्चों आप लोगों को कुछ याद आ रहा है, अभी हम लोगों ने लैटिस एंथैल्पी पढ़ी। तो लैटिस एंथैल्पी क्या था, जब NaCl को हम लोग Na+ गैस और Cl- गैस में तोड़ देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो ये जो प्रोसेस है ये बच्चों उल्टा जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग -ΔH लैटिस यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग Na+ और Cl- गैस से NaCl बना रहे हैं। तो ये जो बच्चों डायग्राम है, ये बिल्कुल साइक्लिक डायग्राम जैसा बन रहा है। तो इस डायग्राम को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर बॉर्न-हैबर साइकिल। और ये हमारा जो लॉ यूज़ हो रहा है वो कौन से बेस्ड है, हेसेस लॉ पर। अब हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक रास्ता ये लिया था, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये थी, और ये छोटे छोटे रास्ते लिए हुए हैं। तो इन छोटे छोटे रास्तों में जितनी भी हमारी एनर्जी एंथैल्पी चेंज हुआ है उन सब का सम किसके बराबर होगा, ΔHF के। किसका, सबसे पहले हम लोगों ने लिया था ΔH सब्लिमेशन, देन हम लोगों ने लिया ΔH आयनाइजेशन एनर्जी, देन हम लोगों ने लिया हाफ ऑफ ΔH Cl की बॉन्ड एंथैल्पी, देन हम लोगों ने लिया ΔH इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देन हम लोगों ने लिया माइनस ऑफ ΔH लैटिस। तो इस लैटिस को हम लोग इधर लाके इस HF को इधर रख देंगे तो हमारी जितनी भी वैल्यू हैं, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और फॉर्मेशन, इनकी वैल्यूज़ हमको गिवन होंगी। इन वैल्यूज़ को रखते ही हमारी वैल्यू आ जाती है किसकी, ΔH लैटिस की। तो आप लोगों ने देखा कि बच्चों किस तरीके से हम लोगों ने बॉर्न-हैबर साइकिल का यूज़ करके, जो कि हेसेस लॉ पर बेस्ड था, उसको यूज़ करके हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली है, ΔH लैटिस की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने निकाली। तो यहाँ पर अगर हम लोग Al2O3 ये जो सॉलिड है इसके लिए अगर हमें ΔH लैटिस निकालनी है तो भी बच्चों हम लोग सेम काम करेंगे। इसका पहला एक हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखेंगे। तो इसके फॉर्मेशन की रिएक्शन भी हम लोग कैसे लिखेंगे, Al सॉलिड से और O2 गैस से, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, बैलेंस 3/2। अब बैलेंस कर देंगे, फिर इसकी जो फॉर्मेशन होगी वो हमको एक्सपेरिमेंटली पता होगी तो उसकी वैल्यू भी गिवन होगी। अब हम लोग एक छोटे छोटे स्टेप के थ्रू यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बीच में कहीं पर कौन सी एनर्जी होनी चाहिए, लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो बाकी सारी जो एंथैल्पी हैं उनकी वैल्यू होगी, हमारी लैटिस एंथैल्पी को छोड़ के, और हम लोग फिर से हेसेस लॉ को यूज़ करके और बॉर्न-हैबर साइकिल बना के वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, Al गैसेस चाहिए, 2 Al गैस, फिर हमको Al का आयन चाहिए। तो यहाँ के लिए हमारे पास जो एंथैल्पी लगेगी वो कौन सी लगेगी, सब्लिमेशन, और वो
2 से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि बच्चों यहाँ पर 2 मोल के लिए है। ऐसे ही 2 मोल के लिए यहाँ पर चाहिए होगी आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरीके से यहाँ पर हमको चाहिए होगी HOO के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 3/2, क्योंकि बच्चों ये 3/2 मोल के लिए है तो इतनी हमारी एनर्जी लगने वाली है। देन हम यहाँ पर O2 माइनस यानी इसे आयन में चेंज कर लेंगे। तो आयन में चेंज करने के लिए हमारे पास ये तो 3 मोल्स हैं, तो 3 इंटू E। तो यहाँ पर ये बच्चों दोनों हमारे आयन्स बन गए। तो इनको जब हम लोग प्लस करेंगे और इनको प्लस करके जब हम लोग इस आयनिक सॉलिड पर पहुँचेंगे तो हमारी जो एंथैल्पी है उसे हमें माइनस लिखना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग बच्चों यहाँ पर माइनस क्यों लिख रहे हैं एंथैल्पी? क्योंकि जो हमारी लैटिस एंथैल्पी होती है वो डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड होती है, जबकि यहाँ पर बच्चों ये जो है हमारी रिवर्स रिएक्शन है डिसोसिएशन का, यानी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड यहाँ पर दिख रहा है। तो ये हमारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस डेल्टा HF के बराबर इन सब की जो हमारी रिएक्शन आई हैं, एंथैल्पी ऑफ आई हैं, इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपनी एंथैल्पी ऑफ लैटिस निकाल सकते हैं। किसके लिए? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए। तो आई होप बच्चों अब आप लोगों को बिल्कुल ही कंफर्म हो गया होगा कि किस तरीके से हमको डायग्राम बनाना है बॉर्न-हेबर साइकिल, कैसे यूज़ करना है हेस लॉ, और हमको निकाल लेना है अपनी डेल्टा H लैटिस। तो बच्चों आज का जो सेशन है वो यहीं तक। आज हम लोगों ने सीखा कि क्या होती है हमारी लैटिस एंथैल्पी और किस तरीके से हम लोग बॉर्न-हेबर साइकिल का यूज़ करते हैं लैटिस एंथैल्पी को निकालने के लिए। तो आई होप कि बच्चों आप लोगों को ये सारे वीडियोस बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। तो अगर पसंद आ रहे हैं तो बच्चों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। हम लोग जो पूरा सिलेबस है हमारा 11th और 12th का वो हम लोग कवर करने वाले हैं इसी चैनल पर। और बच्चों जो हमारे JEE और नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी हम लोग वैल्यू ऐड करते रहते हैं अपने वीडियोज़ में। तो हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।